वेलकम टू लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं कि हम एमएस एक्सेल पर वर्क कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। यू आर वाचिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स। लेट्स बिगिन। तो एमएस एक्सेल ओपन करने से पहले हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो पहले जैसे ही हम विंडो का बटन दबाएंगे तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। देन हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस पर हम डबल क्लिक जैसे ही डबल टैप करेंगे तो वैसे ही वो एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम वहाँ पे डबल टैप करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन खुल जाएगी। देन हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी चाहे हम अपनी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। देन अब इसको हम क्लोज करने के लिए डायरेक्ट जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे हम कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टाइप किया है, थोड़े चेंजेस भी करेंगे, चेंजेस भी किए हैं। तो यहाँ पे पूछेगा आप लोग सेव करें या नहीं करें या फिर हम कैंसिल करें। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देन अगर हम सेव करना चाहेंगे तो हम सेव कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर देते हैं क्लोज। सो Spreadsheet application. So, a spreadsheet software is an application software that is used for doing tasks such as numerical and statistical calculations, scientific calculation, data interpretation, financial and accounting, data analysis, budgeting, and much more. So, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है डूइंग टास्क में, जैसे कि न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, डाटा एनालिसिस में, बजटिंग में एंड मच मोर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि लोटस 1.2.3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल क्वाड्रो प्रो, open office programs such as calc and much more. Features of spreadsheet software. So let us define again spreadsheet software. Or a spreadsheet processor is an application software that is used to organize and to analyze data in tabular form. So कुछ features हैं. So first of all we understand कि जो फाइल बनती है वर्कबुक, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो फाइल होती है वो होती है वर्कबुक। उसके अंदर कुछ स्प्रेडशीट्स होती हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। सो इट हैज मेनी इनबिल्ट टूल्स। इनमें काफी सारे टूल्स प्रोवाइडेड हैं पहले से बने हुए, वो जैसे कि फॉर्मूलाज एंड फंक्शन जो कि हेल्प करते हैं मैनिपुलेटिंग डाटा। देन it allows us to organize the data in quick and presentable manner with the help of charts and graphs. So charts and graphs के साथ ये हेल्प करता है हमको कि हम डाटा को क्विक एंड प्रेजेंटेबल मैनर में शो कर सकें। देन ऑटोफिल। सो ऑटोफिल फीचर हेल्प करता है कि सीरीज ऑफ डाटा को हम ऑटोमेटिकली फिल कर सके। जैसे हमने एक फॉर्मूला लगाया एक सेल में, तो ऑटोफिल जो ये फीचर है उसको हम यूज करेंगे तो हर वो फॉर्मूला सेम टू सेम कॉपी होता जाएगा हर एक फॉर्म उसमें सेल में, बट अकॉर्डिंग टू द रो या कॉलम के हिसाब से वो फॉर्मूला लगता रह जाएगा। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही फॉर्मूला लगता जाएगा, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग टू रोज या कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। वो हम आगे देखते हैं कैसे वो वर्क करेगा। सो इट अलाउज अस टू इजीली एंटर, कैलकुलेट, एडिट एंड फॉर्मेट डाटा। Then it allows us to organize, analyze and illustrate numerical data such as financial reports and budgets. एक्सेल पर वर्क करने से पहले हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल है क्या। So MS Excel is an application software that is used to create electronic spreadsheets. It is capable of performing calculations, analyze data and integrating information from different software. So MS Excel एक is a application software है जो कि यूज किया जाता है to create electronic spreadsheet. So capable of performing calculations, analyzing data, integrating information from different software. एंड अगर आपने अभी तक मेरी एमएस वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो अब हम खोलेंगे जो पहले से बना हुआ जो फाइल है एमएस एक्सेल की फाइल, अब उसे खोलेंगे। हम यहाँ पे फाइल टैब है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हम ओपन करेंगे, ओपन जो ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। सो ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे एक शो होगा, जैसे हम वहाँ से अपने जब मेरा डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप पे जाके अपनी जो फाइल है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब
जो है ये जो फाइल देख पा रहे हैं वो जो मैंने पहले से बनाई हुई है वो फाइल है। अब हम खोलते हैं जो बिल्कुल न्यू एकदम नया और फाइल खोलते हैं। तो हमको क्या करना है उसके लिए हम जाएंगे न्यू में, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे जो अवेलेबल टेम्पलेट्स में है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड देन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू एंड ब्लैंक पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और जैसे कि नीचे एमएस एक्सेल के जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। जो तीनों ऑप्शन हमारे जो तीनों वो एमएस खुल रहे थे। तो पहला तो ये हो जाएगा जो उसमें हमने जहाँ से ये वाली जो फाइल है हमने ये खोला, देन इसके बाद इससे हमने ब्लैंक खोला। तो हम एक बार हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें उनको क्या क्या कहते हैं। तो जो आप ये देख पा रहे हैं बुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फाइल लिखा हुआ है यहाँ, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। अगर हम सेव कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो मैंने सेव किया हुआ था यहाँ पे इसका नाम आ रहा है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये वो फंक्शन है जो हम नॉर्मली अपनाते रहते हैं, लेकिन ये जो फीचर है ये मैंने एमएस वर्ड में इसके शॉर्टकट भी बताए थे, ये अंडो एंड ये रीडू। तो इसके शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस वाई, सो हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इनको आगे यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा रिबन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जितना भी ये जो आप लाइन है यहाँ से, ये जो लाइन है यहाँ से नीचे का जो है वो ये रिबन है, तो ये एक रिबन कहलाई जाएगी। देन ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब जो चीजें हैं ये हमारे टैब हैं, इंसर्ट टैब, होम टैब, पेज लेआउट, सब टैब्स हैं। देन ग्रुप्स जैसे क्लिप आर्ट, फ्रंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सब हमारे ग्रुप्स हैं। देन देन हमारा है फाइल टैब। तो फाइल टैब हमारा ये हो जाएगा। देन हेल्प बटन, तो हेल्प बटन हमारा ये हो जाएगा इस। देन नेम बॉक्स हमारा ये। देन ये है हमारा फॉर्मूला बार, जहाँ पे हम फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं। देन शीट, ये हमारी वर्कशीट है पूरी, जितने भी सेल्स और इतने भी सबसे हमारी एक शीट है, ये एक वर्कशीट है। और जो पूरा फाइल है वो वर्क बुक है। इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें है जिसमें हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं शीट को। तो ये इंसर्ट वर्कशीट बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो एक शीट एक्स्ट्रा एडअप हो जाएगी। हम शीट 1 पे चलते हैं ना। और जो ये शीट टैब्स हैं, ये शीट टैब्स हैं हमारे। देन ये रो बार है, तो ये रोज हैं, तो ये हमारे रो बार्स हैं। ये कॉलम्स हैं हमारे, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे जाते हुए कॉलम्स हैं, तो ये हमारे कॉलम बार्स हैं। देन हमारे स्टेटस बार, तो स्टेटस बार हमारा ये हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा स्टेटस बार, ये वाला। देन हमारा है इंसर्ट वर्कशीट बटन, जो हम देख चुके हैं ये वाला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मतलब ये वाला, एंड वर्टिकल हमारा ये हो जाएगा। यही थे कुछ चीज़ों के नाम जो कि मैं एक जगह पे लिख लिए थे। मैं धीरे धीरे जो बेसिक्स हैं उनके लिए मैं आपको उनको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमको फाइल सेव कैसे करनी है। सो हम इसमें थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। सेव कैसे करना है हम देखेंगे, इसमें थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। ABHISH, इसमें मैंने अपना नाम लिख लिया है। देन हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जा करके अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम फाइल में जा करके सेव में क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली जो है यहाँ पे जैसे इन दोनों ऑप्शन में किसी भी क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं, या नॉर्मली हम कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस दबाने से और सेव पर दबाने से दोनों से सेम चीज आएंगी। देन मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे सेव, और मैं यहाँ करता हूँ सेव, तो ये फाइल चाहिए सेव। अब मैं कुछ भी एडिट करता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस एस दबाने से जितनी भी हमने तो चेंजेस किए हैं यहाँ पर, जितने भी मैं टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इतना भी चेंजेस किए हैं, वो जाके सीधे जो हमने फाइल सेव की थी उसमें सेव हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा है। देन एक डिफरेंस है सेव एंड सेव एज के बीच में डिफरेंस, जो कि मैंने एमएस वर्ड की वीडियो में भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। अब मैं जितना भी यहाँ पे एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ। देन अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस एस करता हूँ या फिर सेव बटन दबाता हूँ, या सेव जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ,
तो जितनी भी ये जो एडिटिंग हुई है यहाँ पे वो जाके सेव हो जाएगी, वो फाइल जो होती है हमने सेव की हुई थी पहले से ही। देन अगर हम सेव एज करते हैं तो वो फाइल खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बट सेव एज करने से हम इसको अलग से फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अगर हम सेव करेंगे यहाँ पर इस वक्त, अब उस फाइल को यहाँ जब सेव बटन पर क्लिक करेंगे, उस फाइल को जो पहले से सेव है, तो जितनी भी उसमें एडिटिंग हुई है वो उस पहले से एग्जिस्टिंग फाइल में जो सेव फाइल है उसमें आके सेव हो जाएगी। लेकिन सेव एज करेंगे तो अलग से सेव होगी, उसका हम अलग से नेम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, वो अलग से एक अलग फाइल की तरह सेव होगी। तो अब हम खोलेंगे जो हमारा पहले से बना हुआ, जो मैंने फाइल बना रखी है एमएस एक्सेल में, वो खोलते हैं। तो यहाँ पे फाइल टैब पे आके ओपन पे क्लिक करेंगे हम। देन मैंने सेव करी है उसे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आपने सेव करा अपने पोजीशन को सिलेक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। उसका नाम है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उसको बना सकते हैं। देन अब हम रीनेम कर सकते हैं जो वर्कशीट्स हैं, ये तीनों जो वर्कशीट्स है 1 2 3 बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, हम इनको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसको हम रीनेम करते हैं। शीट 1 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, इसका करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, जो शीट 1 है यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर रीनेम पे क्लिक करते हैं। देन इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, अब लिख लेता हूँ उसमें मार्कशीट। तो इधर तो अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो ये बन गया, इसके नेम हो गया मार्कशीट। तो ये अभी जो हमारी शीट 1 थी इसका नाम हमने कर दिया मार्कशीट। देन अब हम इसमें एक इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट के भी काफी सारे ऑप्शन हैं। पहला तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो इंसर्ट वर्कशीट ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे फ्रूट आती है, लेकिन यहाँ पे वन नहीं है, तो वन आ गया। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो फ्रूट आएगी। इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देन इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं इनको। देन हम कैसे एक और तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, देन हम करते हैं इंसर्ट, देन हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर एक और वर्कशीट आ गई है। देन अब हम देखेंगे कि एक शॉर्टकट भी है इसके लिए जो हम इनसे इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हम इसको हटा देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। अगर हम वर्कशीट 3 पे हैं हम, अगर हम इस पर एक शॉर्टकट किया है शिफ्ट प्लस F11, तो मैंने प्रेस कर दिया। देन एक नई वर्कशीट आ गई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन अब हम सीधे मार्कशीट पर वापस पहुंचते हैं, थोड़ी एडिटिंग यहाँ पे करते हैं। सो सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ वर्कशीट। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे मैंने इसको सेलेक्ट किया, हम शिफ्ट की प्रेस करूंगा, जहां तक भी ले जाना चाहूँ वहां तक मैं इसको उतनी भी रेंज ले जाना चाहूँ। यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली लाइन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पूरी टेबल। इस तरीके से आप जिस शिफ्ट प्रेस करके जितनी भी रेंज है वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप सेलेक्ट होकर चली जाएगी। अभी यहाँ पे क्लिक करने पे पूरी इसलिए हो रही है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ इतनी साइज की हो रही है, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो पूरी इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे सेल मर्ज है, तो पूरे इसके हिसाब से नीचे तक आ रहा है। सिर्फ इतना नहीं हो सकता, इसलिए पूरे हिसाब से पूरा नीचे तक ये सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक ही सेलेक्ट होगी। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं, जो सीरियल नंबर है यहाँ पे हम डबल टैप करके जितना सा ड्रैग कर सकते हैं, जितना से हम ड्रैग कर सकते हैं। देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, सो अब हम चाहूँ तो इसको सेलेक्ट एक साथ इनको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे या तो सेल रेंज सेलेक्ट कर लो, या फिर एक सेल कंट्रोल पर होल्ड कर रहे हो, देन इस पर क्लिक कर लो, इस पर क्लिक कर लो, इस पर भी आप सेलेक्ट जिसको भी सेलेक्ट करना चाहो एक साथ आप सेलेक्ट कर सके होल्ड करते हुए कंट्रोल की को, और क्लिक करते जाओ। चाहो तो आप इसे रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप इन सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट सेल्स ऐसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि रिप्लेस कैसे करते हैं हम टेक्स्ट को। तो रिप्लेस करने में ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे 1 लिखा है हमको 1 को 2 से रिप्लेस करना है, 3 से 4 से, जिससे भी आप रिप्लेस करना चाहें। मैं 2 से रिप्लेस करता हूँ। जैसे हम 2 दबाएंगे मीन्स के जैसे हमने 10 पे है, अब 10 पे मुझे 9 से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हमको सेल कुछ नहीं करना है, बस उस सेल पे एक बार क्लिक करना है और 9 दबा देना है, सिंपल। तो वो 9 से रिप्लेस हो जाएगा। तो वापस इसको मैं 10 कर देता हूँ। नाउ हम मॉडिफाई कैसे करना है। तो ये 1 है, यहाँ 1 की जगह मुझे लिखना है 12, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर 12 कर सकता हूँ, सिंपल।
मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा नाम लिखा होता है यहाँ पर ABSH तो अभिषेक लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे मान लीजिए एक के हो गया है तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मुझे इसमें, इस सेल यहाँ पे। अब मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, ए को हटाऊंगा, ई को लिख दूंगा, सिंपल। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं, ये तो लिखना नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल 1 लिख देता हूँ। अब एक ऑप्शन है अंडो रीडू, जो कि एमएस वर्ड में ही मैंने बताया हुआ है। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ अंडो रीडू। उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई होते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडो, कंट्रोल प्लस वाई रीडू। तो ये दोनों ऑप्शन से भी आप यूज कर सकते हैं, या आप उसको से शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो सब डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ तो ये वापस से चला जाएगा। देन कंट्रोल प्लस जेड करके मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। देन हम देखेंगे कि जो सेल की कंटेंट है उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख रखा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया उसमें डिलीट बटन दबा दूंगा तो यहाँ से जो कंटेंट है वो हट गया। मैं कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ, यहाँ पे वापस ए आ जाएगा। देन हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसके 3 ऑप्शन है। या तो हम सी पे ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक बार क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, देन क्लियर कंटेंट कर दिया, सो सी हट गया। कंट्रोल प्लस जेड करके वापस ले आता हूँ। देन एक और ऑप्शन है, जैसे ऐप वाला ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो होम टैब पर जो हमारा एडिटिंग ग्रुप है उसमें जो क्लियर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन उस पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी उसमें से क्लियर कंटेंट ऑप्शन चुन लेना है, तो इससे हट जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से मैं इसको वापस ले आता हूँ। देन मूविंग द टेक्स्ट, तो मूविंग द टेक्स्ट मीन्स कंट्रोल कट एंड कॉपी, सिंपल। तो मैं इस सेल को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं, या आप यहाँ से भी कंट्रोल कट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ, तो यहाँ से कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए या तो आप यहाँ से पेस्ट करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस वी फॉर पेन वाला वी दबा सकते हैं। तो यहाँ से जो कट होके यहाँ पे आ चुका है। अब मैं कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ तो वापस यहाँ पे चला गया। तो आप देख सकते हैं कि सेल रेंज अभी भी डॉटेड लाइन से ब्लिंक कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया था, देन हमने कंट्रोल प्लस जेड करके इसको अंडू कर दिया था। इसका मतलब जो कट का ऑप्शन है इसमें अभी भी अप्लाइड है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करके इसको पेस्ट कर देंगे। सो अब इसमें से जो कट का ऑप्शन है वो हट जाएगा, लेकिन हमको इसको वापस लेके जाना है तो यहाँ से हम इसको कट करके दोबारा से यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। सो नाउ हम इसको करते हैं कॉपी। से यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया हमने। देन यहाँ पे इस वाले सेल से कंट्रोल प्लस वी से हमने कर दिया इसको पेस्ट। नाउ अब यहाँ पे अभी भी ब्लिंक कर रहा है तो हम इसको ब्लिंक को हटाने के लिए इसमें एक बार मॉडिफाई के लिए एक बार डबल टैप कर देंगे, जिससे कि ये जो थोड़ा ये जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो जाएगी। नाउ हम इंसर्ट करते हैं सेल्स को, और सेल्स कॉलम्स एंड रोज को। सो नेम पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाता हूँ। अब हम चाहे तो इंसर्ट सेल कर सकते हैं। सो अभी पूछ रहा है कि जो शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सॉरी एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट करूंगा, ओके करूंगा, जो नेम का जो जिन सेल है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, एंड वहाँ पे एक न्यू ब्लॉक आ जाएगा, मतलब न्यू कॉलम आ जाएगा, न्यू सेल आ जाएगा, सॉरी। अब मैं इस कंट्रोल पर सेट करता हूँ। नाउ अब हम इंसर्ट करता हूँ शीट रोज को। सो इंसर्ट शीट रो, सो अब यहाँ पे एक शीट रो इंसर्ट हो गई है, मीन्स ऊपर की तरफ वो हो गई। देन अगर मैं एक की तरफ इसको मैं कंट्रोल सेट कर सॉरी तो कट हो गया था। नाउ अब मैं ए पे यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ एक रो को। तो ऊपर की तरफ एक रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। नाउ अब हम करेंगे इंसर्ट कॉलम। सो नेम पे यहाँ पे आके देन इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया। देन कंट्रोल पर करके हम उसको वापस कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं सेल्स एंड कॉलम और रेंज उसको रोज को। तो नेम पे क्लिक करके मैं सबसे पहले सेल को ही डिलीट करता हूँ, सॉरी डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर वो डिलीट हो गया।
या मैं कंट्रोल प्लस जेड करके आपको एक बार दिखाता हूँ ऑप्शंस के साथ। तो डिलीट में जाके डिलीट सेल, तो ये डिलीट करेगा, आपको पूछेगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो जैसे ही मैं नेम को डिलीट करूंगा तो शिफ्ट हो जाएंगे सारे सेल जो क्लास वगैरह सब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ओके करते ही ये सब शिफ्ट हो गए। देन कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। देन डिलीट करते हैं अपनी रोज को, तो ऊपर की रो पूरी डिलीट हो गई कंट्रोल प्लस जेड करके। देन मैं डिलीट करूंगा कंट्रोल शीट कॉलम को, तो नेम वाला कॉलम पूरा हट जाएगा। देन मैं इसको वापस ले आता हूँ ना। अब हम क्या हम चेंज करेंगे विड्थ और हाइट को, कॉलम्स की विड्थ को और रोज की हाइट को। तो इसमें हम इसका विड्थ चेंज करता हूँ। उसमें क्या करना होता है, सीधे जैसे कि ऊपर एम जो कॉलम है उसकी जो विड्थ बढ़ानी है, तो एम पे क्लिक करूंगा मैं, एम पे जाकर के तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जब हम इस लाइन के पास लेके जाऊंगा तो कर्सर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो मैं डबल टैप करके उसको दबाए रखूंगा। देन इसको मैं इसका जितना ड्रैग करना चाहूँ उतना ड्रैग करके इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ। कंट्रोल पर ड्रैग करके मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। नाउ अब मैं इसका चाहूँ तो इसका जो मैनुअली भी बढ़ा सकता हूँ, मतलब एक फिक्स उसमें फिक्स साइज में। तो कॉलम विड्थ पर क्लिक करके फॉर्मेट में आके यहाँ पे मैं यहाँ 8.11 है, मैं इस पर करता हूँ 15, ड्रैग करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे इतना साइज इसका बढ़ गया। मैं कंट्रोल पर सेट करके इसको नॉर्मल करता हूँ। देन 14 को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं इसमें फॉर्मेट में जा करके रो हाइट पे क्लिक करके इसमें जितना 14.4 दे रखा है साइज, मैं इसको 19 कर देता हूँ। देन करता हूँ मैं इसको ओके। तो इस तरीके से हम इसके हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। एंड कंट्रोल पर जेड कर देते हैं। देन हम करते हैं फॉर्मेटिंग डाटा इन अ वर्कशीट। तो हम फॉर्मेट करते हैं डाटा को। सो मैथ ओके, यहाँ एम ए वाई आ गया, एम ए टी एच होना चाहिए। यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे भी टी ही होगा, मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। सो फॉर्मेटिंग फंड, तो अब हम फंड को फॉर्मेट करेंगे। अब हम सब्जेक्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ काफी सारे फंक्शन, जितने भी आप फंक्शन देख पा रहे हैं, सब फीचर जितने भी हैं फंड को फॉर्मेट करने के लिए हैं। उसके बैकग्राउंड के लिए या तो उसके खुद के कलर के लिए या बैकग्राउंड कलर के लिए, आप जैसे जो भी देख पा रहे हैं सब उसी के लिए है। तो पहले ये 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इसको हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। सो अब सब कुछ हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया एंड अंडरलाइन हो गया। सो मैं वापस करता हूँ कंट्रोल प्लस बी यू आई। सो तीनों चीजें हट गई हैं। कंट्रोल प्लस बी यू आई। सो मैं सब चीजें इसमें से हट गई हैं। नाउ अब हम इसकी जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट की स्टाइल है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त ये कैलिबरी में है, इसको मैं एल्गेरिन कर सकता हूँ। सो ये एल्गेरिन में चेंज हो गई। नाउ मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ कैलिबरी में। इस तरीके से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नाउ अभी कुछ ऑप्शन है, ये दोनों ये एक से एक पॉइंट को साइज बढ़ा देंगे, जो कि इनमें लिखे हुए हैं। इसमें साइज जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे यहाँ 11 है, अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसका साइज 12 हो जाएगा, दोबारा प्रेस करूंगा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं एमएस वर्ड में भी हैं, पर उसमें शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। उनका शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। बट यहाँ पे हम देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हम डायरेक्ट हमको यहाँ से ही साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ साइज, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए नीचे का टेक्स्ट हट रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट बढ़ा करके अच्छे से उसमें टेक्स्ट को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। नाउ हम देखते हैं टेक्स्ट कलर, यहाँ पे ब्लैक है, हम इसको येलो कर सकते हैं। तो ये येलो हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा लाइट हो गया है कलर। तो इसको मैं नॉर्मल ब्लैक वापस से कर देता हूँ। नाउ आपको अब एक फीचर है, वो देखते हैं, जो कि है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं, व्हाइट है नॉर्मल, इसमें हम येलो करते हैं। तो ये येलो हो गया है, मैं इसको नॉर्मल व्हाइट कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर का जो फंक्शन है, ये वाला, जिसमें इस पर करके दिखाता हूँ। मैंने जो फीचर यूज किया हुआ है ऑल बॉर्डर। आपको मैं थिक बॉक्स बॉर्डर दिखा सकता हूँ, अब दिखा रहा हूँ, आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, क्योंकि वो पहले सिलेक्टेड था इसलिए मुझे फंक्शन नहीं दिखा रहा था। जैसे मैंने वहां से यहाँ पे आके क्लिक किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है और थिक बॉर्डर, क्योंकि पूरे जो उसका बॉर्डर है वो थिक हो चुका है एकदम ब्लैक कलर में। तो अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ ऑल बॉर्डर से। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो वापस से नॉर्मल हो गया है। देन कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं।
तो 3 तरीके के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। एक हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला, कंपाउंड, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, तीसरा हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मूला। तो पहले हम देखते हैं हमारा सिंपल फॉर्मूला। तो टोटल निकालते हैं हम इनके मार्क्स का, इनको हम सेंटर में डाल देते टोटल निकालते हैं हम इनके मार्क्स का। तो इसको सेंटर कर देते हैं हम। अब देखते हैं कि इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाया। कोई भी एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल्स टू 110% आएगा, जो 110% आएगा। बिना इज इक्वल्स टू कोई फॉर्मूला एमएस एक्सेल में नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा के हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। नाउ अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, या तो हम सेल सॉरी ये सेल का ये नेम है, अगर हम क्लिक करते हैं फिर हम प्लस का जो साइन है प्लस लगा के देन इस पर क्लिक कर सकते हैं, प्लस लगा के इस पर क्लिक कर सकते हैं, प्लस लगा के कर सकते हैं, देन प्लस लगा के इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे साइज ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको मैं डिलीट करके इस ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अभी हमको I3 लगाना है, लेकिन इसको हम पहले एंटर कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो है इसका जो सम है वो यहाँ पे आके आ चुका है, मतलब अब इन चारों का सम यहाँ पे आ चुका है। बट अभी हमको कंप्यूटर का भी चाहिए, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डबल टैप करके यहाँ पे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेस काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे जो एडिटिंग है यहाँ पे वर्क करना ज्यादा बेटर रहता है। सो यहाँ पे हमने क्लिक कर करके किया था। नाउ हम चाहें यहाँ पे प्लस लगा के, चाहे तो हम सिंपली ये लिख भी सकते हैं। सो ये वाला जो I3 अब हमने तो ऐसे इसी तरीके से क्यों लिखा, हम 3i भी लिख सकते थे। सो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो है कॉलम नेम ढूंढते हैं। तो कॉलम नेम, इस सेल का जो कॉलम नेम है वो है आई ना। देन ये कौन सा सेल है, ऊपर से अगर नीचे से लेके आए तो उसका जो रो है वो है थर्ड। तो पहले कॉलम नेम लिखते हैं, देन उसका जो रो नेम है वो थर्ड। तो इसलिए हम I3 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल का नेम। अब हमने चारों लिख दिया, मैं जैसे एंटर मारूंगा इनका सम आ जाएगा। तो ये पूरा सबका इन पांचों का सम आ चुका है, इन पांचों का सम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। देन अब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ऑटोफिल फीचर की, सो अब हम उसको यूज करेंगे। तो हमने जैसे कि एक फॉर्मूला लिखा, हमको 50 अलग अलग सेल्स में वही सेम फॉर्मूला लगाना है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम अलग अलग लिखें उसको। तो सिंपली जो है फीचर आप देख सकते हैं, एक स्मॉल सा बॉक्स बन रहा है इस तरफ, यहाँ ये आप देख सकते हैं। जैसे हम इस स्मॉल से बॉक्स पे इस कर्सर को लेके जाएंगे तो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे डबल टैप करके जितना चाहे अपना नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं, जितने सेल्स तक आप चाहें वो उसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स चेंज नहीं सॉरी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब क्या हुआ, जो फॉर्मूला लगा वो अच्छे से लगा, आप देख सकते हैं कि E4 हो गया, E4। तो अपने हर एक उसके रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से वो चेंज होता चला गया। रोज इसका रोज के हिसाब से अगर हम यहाँ से करते तो यहाँ पे लगाते एंड यहाँ से ड्रैग करते तो कॉलम वाइज चेंज होता चला जाता। तो ऐसे रोज एंड कॉलम वाइज फॉर्मूला चेंज होता चला जाता है। एंड देन अब हमारे पास सबके टोटल आ गए हैं। तो ये जो रो वाइज चेंज होता जा रहा है, ये है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, अगर हम चाहें तो इसको हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे हमने यहाँ से इसको ड्रैग करते चले गए, नॉर्मली चेंज हो गया। अगर हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में वर्क करते उसमें क्या होता है कि जब हम उसको ड्रैग करेंगे तो वो रोज एंड कॉलम्स वाइज फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, उसमें हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने C4 लिया, C4 से पहले हमने लगा दिया डॉलर साइन, तो जब हम नेक्स्ट सेल में जब उसको ड्रैग करेंगे, जो ऑटोफिल करेंगे, तो वो C4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा रोज एंड कॉलम्स वाइज। सो यही था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सो अब हमारे पास टोटल आ गए, तो हम पहले तो टेबल के हिसाब से इसको पूरा नॉर्मल करते हैं। इसमें सबके साथ एक ही ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, सबके पास ऑल बॉर्डर आ गया। अब हम देखते हैं हमारे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में हमारे लिए हो जाएगा, मैं इसमें लगाता हूँ वैसे इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, मैंने किया नो ठीक है D3, मैंने D3 लिया है, वैसे मार्क्स नहीं है क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं। इनटू
EF प्लस E3 प्लस H3, इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे भी हमको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से देखें, मैथमेटिक्स में बोर्ड मास जो होता है तो उसके हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा, लेकिन हमको पहले एडिशन कराना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जितने भी ब्रैकेट ओपन होंगे तो उतने ब्रैकेट क्लोज भी जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट ओपन किए, 2 ब्रैकेट क्लोज किए। एंटर करते ही पहले जो है यहाँ पर देखते हैं, पहले तो इसका प्लस हुआ, देन इसका हुआ मल्टीप्लाई। सो इस तरीके से ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो जाएगा। इसको मैं ऑल करके इसमें दिखा सकता हूँ। सो इसके अंदर जरूरत नहीं है तो मैं इनको करता हूँ डिलीट। नाउ अब हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज भी हम यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें पहले हम यूज करते हैं इज इक्वल्स टू लगाते हैं। वेल सिंपल सी बात, हमको इज इक्वल्स टू लगाना ही लगाना है। नाउ अब हम यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मैं इंग्लिश E2 लेता हूँ। देन हम लाएंगे एंड, ये वाला जो होता है हमारा एंड जो है सिंबल वो लगाएंगे। नाउ हम डबल डबल कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन हम स्पेस देंगे, देन अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन हम अगेन एंड लगाएंगे, देन हम लगाएंगे F2। आप चाहे जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। मैं एंटर मारूंगा तो जो भी इंग्लिश हिंदी दोनों का यहाँ पे दोनों लिखे हुए आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका भी फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स आ रहे हैं, वो लिखे हुए आ रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। जहाँ पे मैंने इसके ऊपर वाले रो में किया था उसमें थे इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश और हिंदी लिखे थे, बाकी सब में नंबर्स का नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काफी तरीके के फंक्शंस भी हैं। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस को, जो कि पहले से प्रोवाइडेड है MS एक्सेल फंक्शंस। तो हम जाते हैं पहले फॉर्मूलाज पर। देन जिस भी सेल पे आपको फंक्शन लगाना है उस पर क्लिक कीजिए, देन इंसर्ट फंक्शन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हम जाते हैं ऑल पे। अब आप देख सकते हैं ऑल पे इतने सारे हैं, इतने सारे फंक्शन है, बहुत ही सारे फंक्शन है, इतने भी फंक्शन है। तो मोस्ट रिसेंटली से इस वक्त हम काम निकालेंगे, लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें फंक्शन नेम है, पर्पस है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक पहला है सम, उसमें ब्रैकेट में लिखा है रेंज। रेंज मतलब जो आप सेलेक्ट करेंगे वो रेंज। तो ये कैलकुलेट करता है सम ऑफ द गिवन रेंज। देन इसका एग्जांपल दिया हुआ है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में A4 से B4 तक, B6 तक। ठीक है, सिंपली इसका एग्जांपल ऐसा होगा। देन एवरेज रेंज, तो ये कैलकुलेट करता है एवरेज ऑफ द गिवन रेंज। यानी इसका एग्जांपल है इज इक्वल टू एवरेज A4 B6 कॉलन B6, जो 2 डॉट हैं इनको कॉलन कहते हैं। देन काउंट रेंज, देन इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। सो यही सिंपल इज इक्वल टू काउंट A4 कॉलन B6 ब्रैकेट क्लोज। देन टुडे इट डिस्प्लेज द करंट डेट इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये करंट डेट को जो आज उस दिन की डेट होगी वो शो करेगा। देन INT इन नंबर, INT इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देन इट राउंड्स ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, सबसे नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से वो नियरेस्ट इंटीजर। तो इसमें 102.78 है। तो इसका जो होगा होना चाहिए नियरेस्ट, मतलब 7 जो 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 103 जो होगा उसका नियरेस्ट इंटीजर होगा। देन ऑड नंबर, इट रिटर्न्स टू अ नंबर राउंड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर, नियरेस्ट ऑड इंटीजर तक राउंड अप हो जाएगा। देन डाउन नंबर डाउन डिजिट्स मीन्स इट राउंड ऑफ अ नंबर टू स्पेसिफाइड डिजिट, एक स्पेसिफाइड डिजिट तक इसको ये राउंड ऑफ करेगा उस नंबर को। सो पहले नंबर लिखना है, फिर नम डिजिट्स लिखनी है। जैसे कि मैं बताऊं कि लिखा है 1 2, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 234.567। तो अब ये राउंड ऑफ होगा 2 3 4 5 के बाद 6 है और उसके बाद 7 है। 7 को तो हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ 1 नंबर तक वो होना है राउंड ऑफ, तो जो पॉइंट के बाद एक डिजिट आनी चाहिए। तो 5
6, तो 5 6 है तो 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4.5 2 3 4.6 सिंपल। तो 2 3 4.6 हो जाएगा ये। देन SQRT नंबर, इट रिटर्न्स अ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे SQRT SQRT ब्रैकेट में 16 है, तो ये हो जाएगा 4 हमारा। तो यही तो कुछ मोस्टली यूज, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मतलब कॉमनली यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा वो। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे सम का फंक्शन, देन कर देते हैं हम ओके। तो यहाँ पे हम अपना रेंज लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ I3 से I10 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से I3 से I10 तक इनका पूरा सम निकालूंगा मैं। तो मैं कर दूंगा इसको अब ओके, रेंज लिखने के बाद ओके कर दिया। अब इनका सम निकल आया, जितना भी इनका टोटल होगा वो इनका पूरा सम निकल आया। तो यहाँ पे हम एक वो इसको हम देख ले, यहाँ पे होम पे जाके इसको कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। तो ये जो इसका टोटल है वो आ गया। तो ये तो था हमारे फंक्शंस कुछ। देन अब कुछ यहाँ पे हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। नॉर्मली यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो नॉर्मली यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम यहाँ से सीधे सीधे देखते हैं। तो पहला है हमारा ऑटो सम फीचर, देन हमारा है रिसेंटली यूज्ड, तीसरा है फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेस्ट, डाटा टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक, मोर फंक्शन। काफी सारे फंक्शन है अलग अलग। तो ऑटो सम निकालने के लिए रिसेंटली उसमें नॉर्मली जो यूज कर रहे हैं वो फाइनेंशियली लिस्ट हो जाएगी फाइनेंशियल फंक्शन की, जैसे कैश फ्लो, रिटर्न रेट्स, एक्योर्ड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। देन लॉजिकल मतलब ये लॉजिकल फंक्शंस की लिस्ट हो जाएगी एंड और इस तरीके से। देन हमारा हो जाएगा टेक्स्ट, ये लिस्ट हो जाएगी टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन की। देन डाटा, डेट एंड टाइम, सो डेट एंड टाइम था, वेरियस डेट एंड टाइम फंक्शंस इंक्लूड होंगे यहाँ पर। देन लुकअप एंड रेफरेंस, यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस होंगे। देन मैथ एंड ट्रिक मतलब यहाँ मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे। देन हम करेंगे अब शॉर्टिंग ऑफ डाटा। सो फर्स्ट हम एक चीज देखते हैं पहले होम पेज पे आके, ये जो मेरी टेबल है इसमें जो टेबल आप देख सकते हैं उसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो कि मर्ज हैं। तो मर्ज में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ से मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा। अब शॉर्टिंग करनी है, अगर आप वो पूरी टेबल के साथ एक साथ ले सकते थे अगर यहाँ पे मर्ज सेल नहीं होते, लेकिन यहाँ से मर्ज सेल्स हैं काफी सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अगर आप चाहते, अगर इसमें मर्ज सेल नहीं होता, आप एक सेलेक्ट को सिलेक्ट किया, देन डायरेक्ट शॉर्ट में जा करके आप इसमें शॉर्ट लगा सकते थे, शॉर्ट फीचर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे काफी सारे मर्ज सेल है तो मेरे को डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस जिस कॉलम में आपको शॉर्ट लगाना है तो उसी कॉलम के हिसाब से आपको डाटा को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। अब मुझे इन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इनको ऊपर नीचे करना है ना। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा शॉर्ट में, अब मैं शॉर्ट फीचर लगाऊंगा। पहले तो मैं करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब जो जितने भी नंबर होंगे, जैसे स्मॉलेस्ट 105 है, फिर टॉप पे आ जाएगा, इस तरीके से डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लग जाएंगे, टोटल जो है वो लग जाएगा। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। नाउ आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब नंबर्स लग गए हैं, 8 7 6 5 4 2 3 1। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 2 और 3 की जो प्लेस है वो रिप्लेस हो गई है। नाउ अब हम इसको कंट्रोल पर सेलेक्ट करके वापस नॉर्मल कर देते हैं। नाउ हम जो शॉर्ट है उसे कस्टम से तरीके से करते हैं। नाउ अब ये पूछेगा शॉर्ट पैक किस कॉलम से करना है, तो इसमें कॉलम आपका कॉलम आई फर्स्ट से डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया कॉलम आई। आप चाहें तो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, तो मैं कॉलम आई से ही सेलेक्ट करता हूँ। वैल्यूज होंगी उसमें, तो वैल्यूज ही होंगे, तो वैल्यूज के उसमें कुछ चेंज नहीं करना। देन लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। देन मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वापस इसमें शॉर्ट लग गया। देन कंट्रोल पर जेड में नॉर्मल कर देता हूँ उसको। तो अब जो है हम फिल्टर फीचर को है हम यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जो फिल्टर फीचर जो लगता है वो जो लिस्ट होती है, जैसे कि ये हमारी टोटल की लिस्ट है, तो इस पर टोटल पे फिल्टर फंक्शन का जो एरो आता है वो लगता है। अब यहाँ तक तो सब पे लग जाएगा एरो, लेकिन ये जो मर्ज सेल है यहाँ पे भी एरो लगेगा। अगर हम इन तीनों पे लगाना चाहें तो फिर
जो एरो आएगा वो इस पे आएगा, इस पे आएगा और इन तीनों पे आएगा, वरना इन तीनों में नहीं आ पाएगा। तो हम इनको करते हैं अनमर्ज, और सेल नहीं करते हैं, इनको करते हैं बॉटम पे, इनको हम नीचे की तरफ लाते हैं, नीचे वाले सेल में लेके आते हैं। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। नाउ मैं नेम को कॉपी कर लेता हूँ, देन अब मैं सेल कर रहा हूँ अनमर्ज। नाउ मैं इसको करता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ इसको, नीचे वाले सेल में मैं इसको करता हूँ पेस्ट। सिंपली यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, देन इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको हटा दिया, नीचे हमने कर दिया इसको पेस्ट। अब देख सकते हैं जो पूरी लाइन से एकदम सीधे सीधे लाइन में जा रहे हैं सब कुछ, जो टेक्स्ट है वो सीधे से लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स अब जो हमको सेलेक्ट करना है, जिस पे भी हम फिल्टर ऑप्शन का जो एरो है वो लगेगा, वो सब एक साथ एक लाइन में है। तो अब हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब हम फिल्टर ऑप्शन पे जाके फिल्टर लगाएंगे। तो हमने फिल्टर ऑप्शन से फिल्टर लगा दिया है ना। अब हम फिल्टर करेंगे हम इसको। अब इसमें काफी अलग अलग तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं डाटा को। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सेलेक्ट वाला, सेलेक्ट करके हम जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट डिससेलेक्ट ऑल कर दिया है, मतलब सबको हटा दिया है, कोई भी सिलेक्टेड डाटा नहीं है। अब आप देख सकते हैं, आप चाहें तो 105 वाला जिसमें 105 मार्क्स लाया है वो टोटल 309 या 388, देन आप कर दो ओके। तो जितने भी सिलेक्टेड डाटा है, मतलब इतने इतने जितने भी 105, 309 और 388 जो मार्क्स लाए थे वो डाटा सेलेक्ट हो गया है, और जो बाकी का था वो हट चुका है। तो ये इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। देन कंट्रोल पर जेड करके मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। नाउ आप एक तरीके से और कर सकते हैं, ऐसे सर्च करके, जिसका यहाँ से नहीं, मैं उसको नेम की तरफ से सर्च करूंगा। जिसका भी आप नाम लिखेंगे, वो जो जितना भी जिसका नाम भी होगा, जो आप टाइप करके सर्च करेंगे, वो नाम जिसका वो नाम होगा वो डाटा आपके सामने शो हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो मैं ए नाम से सर्च करता हूँ, फिर मैं एंटर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जिसका नाम ए था उसी का डाटा शो हो रहा है, बाकी सब हट चुके हैं। देन कंट्रोल पर सेट करके मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नाउ अब एक और चीज है इसमें कि एक और तरीके से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। हम टोटल में जाएंगे, नंबर फिल्टर में करेंगे। नाउ अब हम टॉप 10 पे करेंगे। अभी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें से आप टॉप 10 नहीं चाहे तो आप टॉप 4 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मतलब स्टूडेंट्स के नेम है ही नहीं, हम 10 कर टॉप 4 कर लेते हैं। सो देन हम कर देते हैं इसको ओके। तो जितने भी सॉरी टॉप 3 हो गया लगता है। सो टॉप 3 जो है वो सिलेक्टेड हो गए हैं। कंट्रोल पर सेट कर देते हैं। नाउ अब हम करेंगे एक और तरीके से फिल्टरिंग, एक बार और देख लेते हैं एक चीज और। तो फिल्टर बाय कलर। तो अभी कलर यहाँ नहीं हो रहा है, तो पहले हम कलर कर लेते हैं। तो सर कैसे करते हैं, येलो कलर, यहाँ येलो कलर, यहाँ ना। अब हमने यहाँ पे कलर कर दिया है, तो अब हम फिल्टर करेंगे यहाँ से, फिल्टर बाय कलर, येलो कलर। देन हम अब जितने भी कलर, जिसके भी कलर येलो थे वो आ चुके हैं आपके सामने, फिल्टर हो चुके हैं, बाकी सब बढ़ जाए। कंट्रोल पर सेट करके नॉर्मल। अब एक बात और कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं कलर के वाइज। तो इस रो को यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करते हैं। पहले तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं। नाउ शॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, कॉलम आई से सेलेक्ट करना है। वैल्यू हमारा होगा हमारा सेल कलर, इस बार वैल्यू हमारी सेल कलर होगी, वो वैल्यू नहीं होगा सेल कलर होगा। देन ये येलो वाला। देन ऑन टॉप, आपको टॉप पे चाहिए, बॉटम में बॉटम पे करता हूँ, देन मैं इसको करता हूँ ओके। तो येलो कलर के येलो कलर हो रहा था वो आ गए हैं बॉटम पे ना। इस तरीके से हम शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं ना। अब हम देखेंगे कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं जो डाटा है उस। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले, मींस डाटा को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं फिल्टर का। एक चीज और है, जैसे कि फिल्टर में हमारे पास हमने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, कंट्रोल पर जेड करके हमने सारे फिल्टर हटाते चले गए थे। तो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। मैं करता हूँ ए, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, तो सॉरी ए वाला फिल्टर आएगा नेम पर, यहाँ ए, देन मैं कहता हूँ एंटर। तो ए वाला जो है, जो ए नाम का जो भी स्टूडेंट है उसकी डाटा आ चुका है। नाउ अब हम डाटा को क्लियर करना चाहते हैं, जो फिल्टर लगाया है उसको क्लियर करना चाहते हैं। फिल्टर पे यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, तो क्लियर कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फिल्टर जो पहले से क्लिक है, सिलेक्टेड है कह सकते हैं, उस पर हम क्लिक करके फिल्टर हटा देते हैं। जो फिल्टर के एरो आ रहे थे वो हट चुके हैं।
नाउ अब हम करेंगे ग्रुपिंग। तो हम डाटा टैब में जाएंगे। नाउ हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, पूरे डाटा के सेल में कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एट ईच चेंज 10, तब मीन्स यहाँ पे जो है वो सीरियल नंबर वाइज डिवाइड होगा। तो ग्रुप कर रहे हैं हम डाटा को, मतलब एक क्लास के बच्चे का डाटा अलग, एक बी क्लास, एक दूसरी क्लास के मतलब बच्चे का डाटा अलग, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट करना है। तो यहाँ पे जितना भी क्लासेस हैं वो सब सेम है, तो और जितने नाम वगैरह सब कुछ सिर्फ कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्लासेस को कर सकते हैं चेंज। तो आप देख सकते हैं मैंने जो डाटा है उसको चेंज कर दिया है। देन टेंथ को 10th ए 10th बी में डिवाइड कर दिया है। देन नीचे तो आप देख सकते हैं टोटल जो लिखा था मैंने टोटल को हटा दिया है, क्योंकि अगर जो डाटा को ग्रुप करेंगे उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो डाटा है उसमें हम सम का फंक्शन लगाने वाले हैं, और सम का फंक्शन हम जैसे लगाएंगे तो जो सम निकल के आएगा उसमें जो टोटल था वो भी ऐड हो जाएगा, तो जो हम आएगा हमारा गलत आएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो करते हैं हम डाटा को ग्रुपिंग, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को इन ग्रुप। सब टोटल ऑप्शन पे हम किसी भी सेल पे आप क्लिक करके डाटा के एंड सब टोटल ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन अब देखिए हमको एट ईच चेंज मीन्स हमको क्लास के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड करना है डाटा को। देन हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे, देन सम फीचर लगाना है, टोटल का सम निकालना है। देन ये तो कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं कि रिप्लेस करंट सब टोटल्स एंड पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। तो पेज ब्रेक तो हमको करना नहीं है, बिटवीन ग्रुप्स। देन समरी बिलो डाटा करना है, देन हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब जो है ग्रैंड टोटल ये आपका आ चुका है 2550, जो कि पहले भी हमारा ग्रैंड टोटल था। देन 10th बी का टोटल है 1075 एंड 10th ए का टोटल है हमारा 1475। तो यहाँ पे 10th आगे चल रही है। नाउ अब हम देखेंगे कि हम उसको एनक्रिप्ट इसमें पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो प्रोटेक्ट एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट वर्कबुक के बाद एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको इन्फो पे आना है, फाइल टैब के बाद क्लिक करने के बाद हमको इन्फो में आना है। देन प्रोटेक्ट वर्कबुक एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, देन हम डालते हैं 123 एंटर, री एंटर करना, दोबारा वही डालना है पासवर्ड 123 एंटर कर दिया। सो इसमें लग गया पासवर्ड। जब ये आप खोलेंगे इसको बिना पासवर्ड के नहीं खोल पाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि हमको उसको प्रिंट कैसे करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम फाइल टैब में, जहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है ना। तो इस तरीके से आप फाइल टैब में आके प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मली आ सकते हैं, या फिर होम टैब पे या जहाँ पे भी हो कंट्रोल प्लस पी दबा के आप इस यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। देन ये जो है हम स्क्रॉल करके यहाँ पे इसको रिव्यू कर सकते हैं, क्या ये सही है प्रिंट होगा। तो जिस तरीके से प्रिंट होगा इसका थोड़ा रिव्यू यहाँ दिया हुआ है, लगभग वैसा ही होगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। नाउ इसका जो रिव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको सही लगे तो आप जाके डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि आप चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज है जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। देन ये जो ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट, जो कि एक्टिव शीट है जिसपे आप वर्क कर रहे हो वो शीट, या एंटायर वर्कबुक को प्रिंट करना है, या फिर सेलेक्ट करना है प्रिंट करना है सिलेक्शन से। तो वो जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पूरी वर्कशीट जिसपे आप वर्क करें वो, या फिर पूरी वर्कबुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलेटेड मीन्स यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप जब प्रिंट करेंगे सिर्फ 3 कॉपीज प्रिंट कर रहे हैं तो 1 2 3, ये वर्कशीट जो है 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 करके प्रिंट होगा। देन दोबारा 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट होगा, या वर्कशीट 1 जो है 3 बार प्रिंट होगी, देन वर्कशीट 2 3 बार प्रिंट होगी, देन वर्कशीट 3। जैसा प्रिंट करना चाहें वैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। देन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है वो इस तरीके से, या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। देन साइज जो है वो लेटर या फिर A4 आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। देन मार्जिन जो है जैसे आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। देन नो स्केलिंग या फिर फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, या फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, जैसा आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। देन रिव्यू करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट बटन पर क्लिक करके। नाउ हम कुछ देखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज जो कि काफी हेल्पफुल है। तो हम जितने भी शॉर्टकट कीज यहाँ लगाएंगे इस टेबल पर, क्योंकि वो खराब हो सकती है। नाउ जो है कंट्रोल प्लस एन, सो कंट्रोल प्लस एन जो है जैसे ही आप तो प्रेस करेंगे तो आप एक न्यू वर्कशीट में न्यू वर्कबुक में चले जाएंगे, एकदम नई वर्कबुक बन जाएगी। देन आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस एस मीन सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा दिया, तो ये जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। नाउ कंट्रोल प्लस ए, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए, तो पूरे पूरे जितने भी सेल्स हैं वर्कशीट में वो सेलेक्ट हो गए हैं। नाउ कंट्रोल प्लस सी कॉपी के, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। नाउ ऑल्टो प्लस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक ब्लैंक शेल में आके कंट्रोल सॉरी ऑल्टो
प्लस इज इक्वल्स टू। सो मैंने यहाँ प्रेस कर लिया। अब इसने अपने हिसाब से एडजेसेंट सेल ये चूज किए हैं। आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हैं, बैक स्पेस करके ये वाला जो रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, देन कर सकते हैं एंटर। तो इस रेंज का जो सम है वो निकल के आ जाएगा। या फिर अगर वो इस रेंज रहने देते तो ये वाला जो उसका रेंज है उसका जो सम है वो निकल के आ जाता है। मैं इसको हटा देता हूँ। देन अगला जो हमारा शॉर्टकट किया है वो कंट्रोल प्लस एंड एक जो सिंबल है जिसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसको क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं, तो प्लीज अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका आपको अच्छे से दिखाता हूँ, उसका थोड़ा साइज बढ़ा करके दिखाता हूँ। प्लीज अगर आपको पता हो तो इस सिंबल को क्या कहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मैं इसको हटा देता हूँ ना। अब इसको हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ये सिंबल। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मुलेज हैं वर्कशीट में वो हमको आपको शो होंगे। ये सब टोटल वाला, ये सब टोटल वाला, जितने भी सम वाले जितने भी अपने फॉर्मुलेज हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। देन इसको कंट्रोल प्लस वही सिंबल को क्लिक करके एक बार सेल पे क्लिक करके तो उस सिंबल को दोबारा करके हम नॉर्मल जो था वो कर सकते हैं। सारे फॉर्मुले वापस से हट चुके हैं। देन अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वर्क करें, देन अब हमको अगले जो रो है उसमें आना है, उसके नीचे वाले सेल में आना है, तो हम एंटर दबा के आ सकते हैं। जैसे सिंपली हम एंटर दबा के आ सकते हैं। देन अगर हमको अगले वाले जो सेल बगल वाले जैसे राइट वाले सेल में जाना है तो हम टैब दबा के जा सकते हैं इस तरीके से। सो यही तो कुछ शॉर्टकट जो आप यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो और भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इतना ही काफी। आप नॉर्मली इससे सबसे काफी अच्छे से वर्क कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या कमी थी और मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।